पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि लगातार इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से चर्चा थी। दिल्ली तक इस बात की चर्चा थी कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हो सकता है, बीजेपी के साथ में गठबंधन हो सकता है या कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो सकता है। दोनों में से किसी भी एक दल के साथ में, खास तौर से बीजेपी के साथ में चर्चा थी। जिस तरीके से बीजेपी ने हाल ही के दिनों में पूरे देश के अंदर छोटे मोटे दलों को मिलाकर एनडीए को बड़ा रूप दिया था, तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल को लेकर भी, उनकी पार्टी को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ में गठबंधन हो सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर सीधे तौर पर खुला ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी है न तो बीजेपी के साथ में गठबंधन करने वाली है और न ही कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने वाली। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी रैलियों के दौरान इस बात को लेकर दोहरा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी की बीजेपी के साथ में बातचीत चल रही है। राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखिए 2018 में विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल की पार्टी अकेले लड़ी थी और 2019 से पहले अचानक ही कांग्रेस के साथ में भी पहले गठबंधन की बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस के साथ में कुछ बातचीत बैठ नहीं पाई थी। तो उसके बाद में बीजेपी के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो गया था, वहां पर हनुमान बेनीवाल को नागौर की सीट दी गई थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े कुछ ऐलान किए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे बड़ा ऐलान तो किया है कि हनुमान बेनीवाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये एक बात उनको लेकर क्लियर कर दी है। हनुमान बेनीवाल कौन सी विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट होगी, 2 सीट होगी, इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आने वाले समय में इस बात का वो खुलासा करेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बुरा हाल है। लोग जो यंग वोटर्स हैं वो खास तौर से ये चाह रहे हैं कि कोई नई पार्टी इस बार नेतृत्व करे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर देख रहे हैं लोग, और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी बड़ा तंज कसा है। कहा है कि किस तरीके से बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है, और उसी को लेकर देखिए देश के प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के अंदर आकर रैलियां कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने लाल डायरी को लेकर ही बड़ा निशाना साधा। सीधे तौर पर कहा कि किस तरीके से राजेंद्र गुड्डा पर हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर यह बयान है कि वो कोई जो बयान देते हैं उस पर कायम नहीं रहते। कभी वो बीएसपी से कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी वो अशोक गहलोत के साथ में होते हैं, कभी पायलट के साथ में होते हैं। तो उनका ये सीधे तौर पर यह आरोप है कि दरअसल लाल डायरी का पूरा जो सब्जेक्ट है ये बीजेपी से प्रायोजित है, पायलट से प्रायोजित है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए पीएम मोदी ने भी इस पर बयान दिया, ये भी अपने आप में बड़ा विषय है। इस बात को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने कहा, और हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा कि उनकी पार्टी है लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर, और हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो ऐसा बताया जाता है अगले 2 या 3 दिनों के अंदर 200 विधानसभा सीट से 10-10 कार्यकर्ताओं को जयपुर के अंदर बुलाया गया है और पूरी विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। और उससे पहले 31 जुलाई से और 31 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त तक 25 लाख युवाओं को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। ऑनलाइन सदस्यता अभियान है वो शुरू किया गया है, रात को भी ट्रेंड कर रहा था। और जो हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो नेता है उन पर सीधे तौर पर बजरी को लेकर आरोप लगाए, और बड़ा जो सबसे बड़ा जो आरोप लगाया आरपीएससी को लेकर लगाया, पेपर लीक को लेकर हनुमान बेनीवाल ने। हाल ही के अंदर जो एक चुनावी सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस को इतनी आ रही है और बाकी 5 सीटें आ रही, उस पर भी हनुमान बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीधे तौर पर कहा है कि राजस्थान के अंदर जो ये सर्वे आ रहे हैं इसको मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों से जनता ऊब चुकी है, खास तौर से युवा वोटर्स हैं वो ऊब चुके हैं। ये तो अब आने वाला परिणाम ही बताएगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा प्रदर्शन करती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।